हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। ये दोनों स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 6 रेखाएं और कोण लाइंस एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन संख्या तीसरे को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप सभी छात्रों से आता है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि ये आपके सवाल अच्छे समझ में आ जाए। अगर एक बार सवाल अच्छे समझ में आ जाता है तो आप इस प्रकार का कोई भी सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसलिए सभी छात्रों चाहता है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी छात्रों छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो जो भी छात्रों छात्राएं प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। एक्सरसाइज 6 जो चैप्टर 6 है उसकी मिल जाएगी। तो वहाँ पे आपको 6.1 से लेकर के जितनी भी क्लास हैं आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगी, तो वो जाके जरूर देखें। और प्रीवियस क्लास और देखनी है तो वहाँ पे प्ले लिस्ट बनी हुई है क्लास 9th वाली, उसको ओपन करोगे तो वहाँ पे भी आपको सीक्वेंस से मिल जाएंगी क्लासें। तो आइए अब हम जो तीसरा सवाल है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि निम्न आकृति में यदि आकृति ये दे रखी है, सवाल तीसरे की आकृति यहाँ पे दी है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि AB बराबर CD है। AB समानांतर है किसके? CD के, यानी AB जो रेखा है वो CD के क्या है? समानांतर है। साथ ही दिया है FE है वो CD पर लंब है, यानी जो FE जो रेखा है वो CD पर क्या है? CD पर लंब है। और हमें साथ ही कोण दिया है GED, कोण दिया है GED। कितना दिया है? GED 126 अंश दिया है। तो कोण AGE ज्ञात करना है और कोण ज्ञात करना है GEF ज्ञात करना है और कोण ज्ञात करना है FGE ये कोण ज्ञात करना है। तो आइए इसे अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे इसे अच्छे से समझ लेंगे। तो आइए बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे जो चित्र में दे रखा है, जैसे कि ये चित्र में दे रखा है, ठीक है। कोण दिया है हमें, यहाँ देखें तो GED यानी G और E और D ये कितना दिया है हमें? 126 अंश दिया है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये पूरा जो कोण दिया है, ये पूरा वाला कोण 126 अंश दिया है। कितना दिया? 126 अंश दिया है। और जो हमारा यहाँ से देखें, आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे जो है यहाँ जो कोण होगा, जैसे कि ये कोण है और ये वाला कोण क्या बनेगा? अगर हमारा यहाँ देख लिया जाए, यहाँ पे समझ लेते हैं इसे, यहाँ समझेंगे अच्छे से। अगर हमारी दो समांतर रेखाएं होती हैं, उसके बीचों बीच एक रेखा काट रही होती है, तो हमारा ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण कहलाता है। जैसे कि ये वाला 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का होता है। कहने का मतलब ये है कि जो एकांतर कोण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो ये वाला कोण G और ED 126 है, तो क्या ये भी 126 अंश होगा? कोण AGE बिल्कुल 126 अंश ये भी होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे जो कोण होगा AG और AGE बराबर है किसके? कोण जो है GED के, कोण GED के। और ये सब किसके बराबर है? ये सब बराबर है। इसे यहाँ पे लिख देंगे एकांतर कोण लिख देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एकांतर कोण। ये कोण क्या कहलाएगा? ये हमारा कोण कहलाता है एकांतर कोण से क्या है? ये बराबर है, ठीक है। तो जब हमारा जो ये बराबर है, कोण GED क्या है? 126 अंश है। कितना है? 126 अंश है। हमें जो ये दिया है, क्या दिया है? ये हमें दिया है, ठीक है। ये हमें क्या दिया है? GED कोण है वो 126 अंश है। तो हमारा जो कोण होगा, जो AGE क्या होगा? AGE भी 126 अंश होगा। कैसे? यहाँ पे मैंने समझा दिया है। यानी ये कोण बनना है, ये कोण हमारा एकांतर कोण बनना है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण बनना है। एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे कि GED बराबर है 126 अंश है, तो हमारा जो AGE होगा वो भी 126 अंश होगा, ठीक है। तो अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो यहां से देखा जाए, आगे सॉल्व करें अगर देखें यहां से देखेंगे तो C और D क्या है? एक सरल रेखा है। C और D क्या एक सरल रेखा है।
तो यहाँ से दिखाया जाए तो G और E और D, G और E D कितना है 126 अंश है। तो यहाँ से एक कोण बनेगा G और E और F बनेगा, दूसरा बनेगा F E और D। ये दोनों किसके बराबर होगा 126 अंश के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे कोण जो है लिखेंगे G E F, कोण G और E और F, कोण G E F प्लस कोण जो है F E D, F E D बराबर किसके 126 अंश के बराबर है। ठीक है, क्योंकि यहां से देखा जाए तो G और E D ये कोण है, ये टोटल यहां से यहां तक 126 है। तो इसमें दो कोण बनना है, एक तो बनना है G और E और F बनना है, दूसरा बनना है F E D, ये दो कोण बनना है। इसका योग कितना है 126 अंश के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से देखा जाए तो यहां से हम ये देखेंगे ये क्या है, जब रेखा हमारी जो है CD पर F और E क्या है लंब है, तब हमारा जो कोण बनना है ये वाला कितने का बनना है 90 अंश का। F E D कितना बनना है 90 अंश बनना है। तो इसकी जगह क्या रखेंगे F E D की जगह रखेंगे 90। तो कोण G E F प्लस इसकी जगह रख देंगे 90 अंश बराबर का 126 अंश है इस तरफ। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो कोण G E F बराबर निकालेंगे तो 126 तो है, ये वाला उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 90। ठीक है, माइनस का हो जाएगा 90। तो हमारा जो कोण आएगा G E F आएगा वो कितना आएगा, घटा लेंगे। ये यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बचेगा कितना 6 बचेगा और 12 में से 9 गया 3 बचा, 36 अंश आ जाएगा। हमने यहाँ से कोण ज्ञात कर लिया कौन सा G E F, यानी हमें पूछ रहा था G E F भी बताना है। तो हमने यहाँ से G और E और F ज्ञात कर लिया किससे, यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 126 अंश है, यानी कोण G और E और D कितना है 126 अंश है। तो इसमें दो कोण बनना है, एक तो बनना है G और E और F बनना है, और दूसरी रेखा कौन सी बननी है कोण F और E और D दोनों बनना है। ठीक है, तो ये 90 अंश के बराबर है। ठीक, ये किसके बराबर है 90 अंश के बराबर है। तो यहां से इसकी जगह लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारा रेखा कौन सी थी, रेखा हमारी E और F, जो रेखा E और F है वो क्या है लंब है किस पे C और D पर लंब है। तब के लिए हमारा जो कोण बना है वो ये वाला कोण F और E और D बना है कितना 90 अंश है। ठीक, आगे से सॉल्व करेंगे। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां से अब इसे देखेंगे, क्या देखेंगे, यहां से देखेंगे तो अगर ये वाली रेखा है सरल रेखा है, ठीक है, यहां से समझ लिया जाए। ठीक, जैसे कि ये एक सरल रेखा यहाँ पे खींच लेंगे। ठीक, यहां से ये रेखा है, ये A और B रेखा है मान लो। ठीक है, A है और ये B है। ठीक है, और यहां से अगर कोण बनता है, मान लो कि ये बन रहा है, ठीक, ये बन रहा है और ये G है। ठीक, ये G है और ये कोण बनना है, इस पर बनने वाला कोण कितने का होगा, ये कोण होगा हमारा जो है, जैसे कि ये इसको ऐसे कर लिया है। ठीक है, तो जो सरल रेखा पर बनने वाले कोण होते हैं उसका योग 180 अंश के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा अब करेंगे आगे सॉल्व। तो हमारा जो कोण बनेगा वो बनेगा कौन सा, जो कोण बनेगा वो बनेगा हमारा जो है A और G और E, कोण A G E बनेगा, और दूसरा प्लस का कोण बनेगा F G E, यानी F और G और E। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से इसे देखें तो हम यहाँ पे और अच्छे से समझ लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा होगा आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, ये A और B क्या है, ये एक सरल रेखा है। ठीक है, और इससे ये जा रही है कौन सा, ये G है। ठीक है, ये G है और यहां तक देखे। ठीक है, यहां तक देखते हैं, जैसे कि यहां तक देखा जाए ये F है। ठीक है, ये F है, यहां तक ना लेकर के यहां तक देखा जाए तो हमारा एक कोण बनेगा A और G और E। A क्या है, ऊपर है हमारा ये बिंदु, वो E है। तो A G E, यानी कहने का मतलब ये सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 अंश के बराबर होगा। इसका टोटल योग कितना होगा 180 अंश होगा। ठीक है, तो हमारा A G E बनेगा, दूसरा बनेगा F G E, दूसरा क्या बनेगा हमारा बनेगा, वो बनेगा F G और E, और इसका योग कितने के बराबर होगा 180 अंश के बराबर होगा। तो मुझे ऐसा यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो ऐसे ही हम इससे करते हैं।
तो हमारा जो कोड बनेगा वो कोड यहाँ से इसको रख लिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कोड बनेगा AGE, कोड AGE प्लस कोड FGE करें, चाहे EGF करें, बात एक ही है, करते हैं FGE करते हैं, क्या करते हैं कोड FGE, क्योंकि हमें यहाँ पे FGE ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें ज्ञात करना है FGE और AGE भी ज्ञात करना है। हमें क्या करना है FGE ज्ञात करना है और हमें ज्ञात करना है कितना AGE। तो इसके बराबर क्या रखेंगे 180 अंश के बराबर, यहां से देखा जाए तो यानी जो सरल रेखा पर बनने वाला कोण होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। कितने भी कोण बने उसका योग 180 अंश के ही बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से AGE जगह रखेंगे कितना, AGE की जगह रखेंगे कितना 126 अंश रखेंगे, ठीक है। यहां से देखा जाए तो ये वाला कोण कितना है AGE कितना है 126 अंश है, तो AG की जगह रखेंगे, AGE की जगह रखेंगे कितना, हमें AGE ज्ञात करवाना था इसलिए 126 अंश तो आ गया, ये हमें जो ज्ञात करवाना था वो भी यहाँ पे आ गया, प्लस FGE बराबर लिखेंगे 180 अंश, ठीक है। अब हमें कोण FGE निकालना है, क्या निकालना है कोण FGE निकालना है, तो 180 तो है इस तरफ और ये इस तरफ माइनस करेंगे, ये यानी पक्षांतर करेंगे तो माइनस की संख्या हो जाएगी कितना 126 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से घटा लेंगे FGE बराबर कितना आएगा, वो आएगा हमारा कितना 10 में से 6 गया 4 बचा, यहाँ रह गया कितना 7, 7 में से जो है 2 गया 5 बचा, कितना बचा 5 बचा, तो 100 कितना यहाँ पे 54 अंश आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 54 अंश आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमने जो पूछ रहा था हमने आसानी से ज्ञात कर लिया है। तो हमें जो सवाल में यहाँ पे देखा जाए तो सवाल में क्या क्या पूछ रहा था, सवाल में हमें पूछ रहा था कि G और GED दे रखा था और हमें AGE ज्ञात करवा रहा था और GEF और हमें FGE ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे जो है ज्ञात करवा रहा था क्या AGE ज्ञात कर लिया, और ये किससे किया है हमने, ये जो है एकांतर कोण से हमने AGE ज्ञात कर लिया है। तो हमने सबसे पहले तो AGE ज्ञात किया, फिर हमने क्या ज्ञात कर लिया, यहां से हमने क्या किया, यहां से जो है कोण GEF, यहां से देखा जाए इसमें क्या था, जो कोण G और E और D था वो 126 अंश था टोटल यहां तक। तो इसमें दो कोण बन रहे, तो एक बनना था G और E और F बनना था, दूसरा बनना था F और E और D बनना था। इसका टोटल योग 126 अंश था, तो हमने 126 अंश रखा, ठीक है। अब हमने जो ये वाला जो रेखा है CD पर रेखा E और F क्या थी, F और E क्या थी, लंब थी, तो हमारा ये वाला कोण 90 अंश का था। तो हमने इसकी जगह F E और D की जगह रखा हमने कितना 90 अंश रखा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको उस तरह पक्षांतर कर दिया, इस पक्षांतर करने पर जो हमारा कोण आया GEF आया वो 36 अंश आया। तो हमने ये भी ज्ञात कर लिया, कहने का मतलब है कि GEF ज्ञात करवा रहा था, तो हमारा जो GEF आया कितना 136 अंश आया, टोटल 36 अंश आए, ठीक। और हमारा अब हमने यहां से किया, यानी मान लो कि A और F क्या है रेखा है, इस पर ये सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, कितने भी कोण बन जाए तो, ठीक है। यहां से जो कोण बना था A, G और E बना था, दूसरा कोण क्या बना था, दूसरा कोण बना था F और G और E, इसका योग 180 अंश के बराबर था, ठीक है। तो हमने AGE की जगह रख दिया 126 अंश, यहाँ से एकांतर कोण से हमारा 126 अंश ये बना था, ये वाला कोण हमारा 126 अंश है, तो ये भी हमारा 126 अंश होगा, किससे एकांतर कोण से होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया, तो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे जो हमें ज्ञात करना था, यहाँ से ज्ञात कर लिया। तो अतः सबसे पहले हमें पूछ रहा था कोण AGE ज्ञात कर रहा था, तो AGE बराबर 126 अंश ज्ञात कर लिया, ठीक है। यहां से एक ज्ञात कर लिया ये, और दूसरा क्या पूछ रहा था, दूसरा पूछ रहा था GEF, कोण G और E और F पूछ रहा था। तो GEF हमने कहां से ज्ञात किया, GEF हमने यहां रखा, तो ये किसके बराबर है 36 अंश के बराबर हमारा आ गया, ठीक है। तो यहां तक आप अच्छे समझ चुके होंगे। और हमारा जो तीसरा ज्ञात करवा रहा था वो ज्ञात करवा रहा है यहाँ पे FGE। तो यहां से देखा जाए तो कोण F G और E बराबर कितना ज्ञात किया हमने, FGE बराबर कितना 54 अंश ज्ञात किया। तो मुझे आशा है यहाँ तक आप सभी छात्र और छात्राएं अच्छे से समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा
देख सकते हो, क्योंकि डिलीट नहीं होगी, इस पर ही चैनल पर पड़ी रहेगी, तो आप दोबारा भी अच्छे से देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो हमारी वीडियो थोड़ी इस वजह से लंबी हो जाती है क्योंकि हम बारीकी से पॉइंट एक एक क्लियर करके चलते हैं। मेरे चैनल पर मेरा पर्पज यही रहता है कि जो भी छात्र अगर कमजोर है, होशियार है, दोनों पढ़ सके, इसलिए इस तरह से मैं समझाता हूँ। इसलिए वीडियो थोड़ी बड़ी होती है, अन्यथा ना लें, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर बने रहा करें। ठीक है, शुरू से अंत तक बने रहोगे तो आपको सवाल अच्छे समझ में आएगा। इसलिए जो सवाल है थोड़ा बड़ा हो गया है, वीडियो बड़ी हुई है, समझाया है मैंने 1 से 2 बार अधिक समझाया है, इसलिए जो है वीडियो थोड़ी लेंथी हुई है। आज के लिए बस नहीं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन संख्या 4 के साथ। अब तक के लिए वीडियो देखने थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट के साथ।